हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में कि अगर हम ऐड चलाना शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी रन कर रहे हैं तो कीवर्ड्स तो बेसिकली जैसे गूगल भी हमें सजेस्ट करता है तो हम वो ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड से अपनी ऐड चला रहा है, कितनी बिड है उन कीवर्ड्स की, ठीक है, तो वो सब चीज़ें, एड्स कैसी बनाई हुई है कॉम्पिटिटर ने, लैंडिंग पेज जो उसने बनाया हुआ जिस पे यूज़र लैंड कर रहा है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मैं चेकआउट कर सकता हूँ। वैसे तो मैं गूगल पे भी जाके चेक कर सकता हूँ कि कीवर्ड डालूंगा, एड्स आएंगी, क्लिक करूंगा, लैंडिंग पेज पे चला जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अनएथिकल लगता है कि मतलब आप एक लैंडिंग पेज को एनालाइज करने के लिए कि बहुत सारे लोगों की एड्स पे क्लिक कर रहे हो और एक सर्टन अमाउंट उनको गूगल चार्ज करता है उसके लिए, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तो नहीं करता। तो मेरे पास कुछ पेड टूल्स हैं तो मैं उसकी हेल्प ले लेता हूँ कि यार उनके कौन कौन से लैंडिंग पेजेस हैं। तो चलो एक बार देखते हैं, एक बार कि कीवर्ड देखने हो, एड्स देखने हो या लैंडिंग पेज देखने हो किसी के भी, तो वो कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला कीवर्ड डाला मैंने, दुबई टूर पैकेज। तो दुबई टूर पैकेजेस में मैंने देखा कि यहाँ पे टॉप पे तो एड्स नहीं चल रही थी, लेकिन बॉटम में क्लब महिंद्रा, विजिट दुबई, द ऑरेंज लाइन डॉट इन, ठीक है। तो मैंने विजिट दुबई डाल दिया जो बहुत फ्रिक्वेंट एड चलाता है फॉर दुबई टूर पैकेजेस। तो मैंने यहाँ पे 3 टूल्स खोले हुए हैं। एक है AHREFS, दूसरा है आपका सेमरश, तीसरा है स्पाइफू, ठीक है। तो 3 टूल्स हैं ये। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहले मैंने विजिट दुबई लेके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो विजिट दुबई लेके डाल दिया। तो ये टूल जो है ये SEO में भी हेल्प करता है और PPC में भी हेल्प कर सकता है। तो ऑर्गेनिक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि टोटल ट्रैफिक, href, यूआरएल रेटिंग, बैकलिंक्स, तो ये तो सब SEO की चीज़ें हो गई। थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं कि PPC में कैसे हेल्प कर सकता है ये टूल हमें। तो देखते हैं एक बार। पेड सर्च PPC कीवर्ड्स कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते। तो PPC कीवर्ड्स, ठीक है, आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उनका वॉल्यूम भी दिख रहा है कि कितने लोग उनको सर्च करते हैं पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके कीवर्ड्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोकेट करता हूँ कि पैकेजेस वाले कौन से कीवर्ड हैं। अब ये विजिट दुबई है, ये दुबई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएगी। वैक्सीनेशन फॉर दुबई, कैन यू वियर शॉर्ट्स इन दुबई, वेदर इन दुबई टुडे, अबाउट दुबई, एटलांटिस रिजॉर्ट दुबई। तो एटलांटिस तो चलो फिर भी ठीक है। टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन दुबई, ट्रैवलिंग टू दुबई विद प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन 2018, हु फ्लाइज टू दुबई, ठीक है, एक्वेरियम दुबई। तो कुछ फेमस चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए था, चीप पैकेजेस टू दुबई, ठीक है। फिर दुबई पैकेज डील्स, ये भी ठीक है। तो ये यूआरएल है बेसिकली इसका, ठीक है ना, जिस पे मे बी शायद यूज़र लैंड कर रहा होगा। यूआरएल तो ये इनर पेज है कि होम पेज है, देख लेते हैं एक बार। यूआरएल से तो आपको ये होम पेज ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब मैंने यूआरएल डाला तो आप देख रहे हो यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं लेता डोमेन्स विद ऑल इट्स सब डोमेन्स तो फिर ऑल पेजेस आ जाते हैं। देखो अभी, तो अभी इनर पेजेस भी आ गए, तो काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी आ गए। डील्स एंड ऑफर्स, थिंग्स टू डू, एक्सपीरियंसेस, थिंग्स टू डू, व्हाट्स ऑन दुबई, इवेंट्स कैलेंडर, ग्लोबल विलेज, थिंग्स टू डू, तो काफ़ी सारे हैं। तो बेसिकली मैं इसमें ना पैकेज से इसको थोड़ा सा सॉर्ट करना चाहूँगा। पैकेज वर्ड डाल के एंटर किया, क्योंकि अगर मैं पैकेजेस में डील करता हूँ तो मुझे पैकेजेस से मतलब है। दुबई हनीमून पैकेज करेक्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि दुबई मोस्ट रोमांटिक होटल्स, होटल्स की बात हो रही है यहाँ पे। दुबई पास, दुबई साइट सीइंग पैकेज डील्स, तो ये भी एक सेपरेट पेज है। होम पेज भी, प्लान योर ट्रिप, दुबई पैकेज टू, हॉलीडे पैकेज टू दुबई। तो काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर है पैकेज पैकेज पैकेज, लेकिन मैं देख रहा हूँ पेज अलग अलग है, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है ये, मैं साइट चेंज करता हूँ। पहले थोड़ा सा कीवर्ड चेंज करता हूँ। तो मैं डालता हूँ दुबई टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। तो देखते हैं, ऊपर तो कोई ऐड नहीं आ रही। हैप्पी इजी गो, गल्फ ट्रैवल्स ग्रुप, तो happyeasygo.com, जो ये वाली ट्राई कर लेते हैं। www.happyeasygo.com, एंटर। डोमेन विद ऑल इट्स सब डोमेन्स ले लिया यहाँ पे भी। पुणे टू बैंगलोर फ्लाइट्स, पुणे टू हैदराबाद फ्लाइट्स, तो कुछ नहीं आया यहाँ पे, तो छोड़ देंगे इसको। जो नए नए होते हैं ना उनका बेसिकली डेटा नहीं होता इस टूल के पास। जो फ्रिक्वेंटली ऐड चलाते हैं उसका हो सकता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर लोकेशन चेंज करके देखता हूँ तो अभी टॉप पे कोई एड्स नहीं आ रही यहाँ पे भी। बॉटम में अरबा ट्रैवल, हैप्पी इजी गो, इस पे भी नहीं आ रही। तो चलो मैं कोई लोकल डाल के देखता हूँ इंडिया का। तो लोकल में, ठीक है, ट्रैवल इंडस्ट्री आजकल कोविड में वैसे ही थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, काफ़ी टाइम से बंद है।
इसलिए मैं भी कुछ ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो ऐड चला नहीं थे। टूरिज्म ऑफ हिमाचल.com ऐड चला रहा है, थॉमस कुक ऐड चला रहा है, तो चलो ये भी अच्छा ब्रांड है, thomascook.com, thomascook.com एंटर करते हैं, नहीं आ रहा, ठीक है। तो उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा ऐड चलाने में, इसलिए कीवर्ड सजेशन नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ यहाँ पे विजिट dubai.com पे, फिर से चलते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स तो आ गए, वॉल्यूम, कैडी, वर्ड काउंट और ठीक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, चलो ठीक है। तो ये तो थे कीवर्ड्स। अब एड्स देखूँ तो कुछ आता है एड्स के अंदर कि ऐड में क्या क्या कंटेंट डाल रखा है इन्होंने। तो ये तो अदर लैंग्वेजेस की हो गई, में भी हो सकता है कहीं और भी टारगेट करते होंगे ये, या ऊपर रशियन फेडरेशन लिखा हुआ है तो इसको मैं चेंज करूँ, इंडिया करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से एड्स का भी आइडिया मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग कीवर्ड्स डाल के अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की एड्स देखनी है तो पता नहीं कितने कीवर्ड्स डालोगे, और यू नेवर नो कि गूगल एक ही ऐड बार बार दिखाएगा या आपको मल्टीपल एड्स उसकी सारी दिखा देगा। तो बेटर है कि ये टूल पे आ जाओ, सारी एड्स देख लो, और सारी एड्स देखने के अलावा एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में, फ्यूचर में रेफर करते रहना इसको और बनाते रहना, देखो कितनी सारी एड्स हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो एड्स चलाता है ये विजिट दुबई, इसके लैंडिंग पेजेस, टॉप लैंडिंग पेजेस देखते हैं। फिर से मुझे यहाँ पे हर बार इंडिया लेना पड़ता है क्योंकि विजिट दुबई में भी शायद वहाँ की एक गवर्नमेंट की साइट भी हो सकती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए इंडिया से भी ट्रैफिक आता है, बाहर की कंट्री से भी आता है। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स इस पेज के कौन से हैं। दुबई टूर पैकेज डाला तो ये वाला पेज, इस पेज का जो टॉप कीवर्ड है ये है दुबई पैकेज। तो काइंड ऑफ देख रहे हो सेम सेम ही कीवर्ड है, तो ये इतने सारे पेजेस हैं इसके, तो एक एक पेज आप विजिट करके देख सकते हो कि एक्चुअल पेज पे है क्या। तो ये सारे आपके लैंडिंग पेजेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पेज नॉर्मल वेबसाइट पे जाके विज़िट कर पाओ आप इसको। तो ये आपके पेजेस बने हुए, दुबई, एक्सप्लोर दुबई, थिंग्स टू डू इन दुबई, व्हाट्स फ्रॉम दुबई, तो काइंड ऑफ दुबई का इंसाइक्लोपीडिया लगा लो, एवरीथिंग अबाउट दुबई आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा हर चीज़, और कर भी वर्ल्ड वाइड टारगेट रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पैकेजेस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी साइट है, ठीक है। तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, गेटिंग टू एंड अराउंड दुबई, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। तो अच्छी साइट है, तो काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया मुझे यहाँ से कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। चाहे इन्होंने कीवर्ड जो है अलग अलग पेज पे टारगेट किए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आप कीवर्ड देखो, टूर पैकेजेस, ठीक है, फिर दुबई पैकेज टूर। अब कई लोग पर्टिकुलर जगह के बारे में सर्च करते हैं, ग्लोबल विलेज दुबई, बुर्ज खलीफा टिकट, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, स्काई डाइविंग इन दुबई, तो ये सब पे आर्टिकल्स देख सकते हो, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। डेजर्ट सफारी, एक्वा वेंचर दुबई, ठीक है। तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स का आइडियाज़ मिल रहा है आपको, और काफ़ी सारा कंटेंट का आइडियाज़ भी मिल रहा है कि यार क्या क्या है जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग अपनी वेबसाइट में इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स डाल सकते हो, तो उससे भी ट्रैफिक अच्छा खासा जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके लैंडिंग पेजेस। और फिर से दिखा रहा हूँ आपको एक चीज़, कीवर्ड्स पे आ रहा हूँ एक बार, तो किस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है वो भी देखते हैं एक बार। तो इंडिया के 704 कीवर्ड्स हैं आई थिंक, तो ये कीवर्ड के सर्चेज हैं 6800, इसके हैं 10,000, 6800, 69, 21। अगर यही मैं गूगल में सर्च करूँगा तो गूगल कम भी दिखा सकता है, क्योंकि गूगल अपना डेटा इतना फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं करता, और ये है रियल टाइम डेटा, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, ये तो ले लिया हमने ट्रैवल का एग्जांपल। अब अगला जो मैंने लिया बाय लैपटॉप ऑनलाइन, और टूल भी मैंने चेंज कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ सेमरश पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला dell.com, तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, और इसमें एक ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर फिर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, डोमेन ओवरव्यू, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक बार देखते हैं डोमेन ओवरव्यू पे, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है रिलेटेड टू पेड सर्च ट्रैफिक। काफ़ी सारा पेड सर्च ट्रैफिक है dell.com पे, ऑर्गेनिक अलग, पेड अलग, ठीक है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मतलब जो बैनर ऐड चलाते हैं उससे ट्रैफिक, उससे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है। पेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है डेल, ठीक है। जब भी कोई लैपटॉप का कीवर्ड वर्ल्ड वाइड डालते हैं, और ये तो वर्ल्ड वाइड का है, चलो मैं इंडिया का देखता हूँ। सोचो किस लेवल पे एडवर्टीजमेंट करता है, इंडिया से भी कोई बुरा नहीं है,
अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख विजिटर्स पेड से आते हैं डेल की वेबसाइट पे। ऑर्गेनिक 30 लैक्स, डिस्प्ले से मतलब रीमार्केटिंग अगर करता है तो उससे आते हैं। एसईओ भी कर रहा है तो बैकलिंक्स भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगली चीज़ क्या है। लेफ्ट साइड में देखते हैं ट्रैफिक एनालिटिक्स, देखते हैं कुछ कीवर्ड्स, कुछ एड्स, जैसे एचआरएफ बता रहा था कि अक्टूबर का दिखा रहा है ये, तो ये तो मुझे जनरल लग रहा है, मतलब एज सच पेड का नहीं लग रहा। तो मैं अब एडवर्टाइजिंग रिसर्च पे आता हूँ। एडवर्टाइजिंग रिसर्च, पहले मैं कॉम्पिटिटर रिसर्च के अंदर था, ठीक है, उसी के अंदर एक सब टॉपिक है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो उसके अंदर देखते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। पोजीशंस, पोजीशन चेंजेस, कॉम्पिटिटर्स, एड कॉपीज़, एड हिस्ट्री, पेजेस, सब डोमेन्स। तो देखते हैं, इंडिया कर लेता हूँ उसको एक बार। चलो मीनवाइल ये आई थिंक लोड हो रहा है। एक थर्ड टूल भी है हमारे पास जिसका नाम है स्पाइफू। तो यहाँ पे मैंने एक थर्ड वेबसाइट खोली हुई है, जैसे मैंने डाला बाय डाइनिंग टेबल ऑनलाइन, और यहाँ पे होम सेंटर आ रहा है, फेमस ब्रांड है। तो स्पाइफू में मैंने वो होम सेंटर डाल दिया। फिर ऊपर लिखा हुआ पीपीसी रिसर्च, पीपीसी ओवरव्यू, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्बैट, कीवर्ड ग्रुप्स, पीपीसी कीवर्ड्स। तो देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। कौन सा टूल इफेक्टिव है वो भी पता चल रहा है। डेटा कौन सा अच्छा दे रहा है, एचआरएफ दे रहा है, ठीक है ना, आपको सिमरस दे रहा है या स्पाइफू दे रहा है। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग, मतलब जो होम सेंटर है वो कौन कौन से कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। मॉडुलर किचन, पॉली प्रोपिलीन प्लेस मैट्स, लेमिनेट डाइनिंग टेबल्स, मॉडुलर किचन शोरूम्स इन बेंगलोर। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो होम सेंटर ने टारगेट किए हुए हैं। जब भी कोई ये सर्च करता है तो होम सेंटर की ऐड आती है। तो ये कीवर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली आपके कितने हैं, 10 रोज हैं इसके अंदर, ठीक है, और रिजल्ट नहीं है, बस इतना ही डेटा दिखा रहा है। होगा और भी, लेकिन अभी इतना ही शो कर रहा है। पीपीसी के अंदर आते हैं और कॉम्पिटिटर्स में चलते हैं। तो अगर आप मे बी नए प्लेयर आ रहे हो इसके अंदर जो काम होम सेंटर करता है, आपने एक कॉम्पिटिटर का नाम डाला, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे पता चलेगा। होम सेंटर डॉट इन, होम लेन, होम ट्रायंगल, टेम्परेरी किचन 123.com, house.com। तो ऐसे काफ़ी सारे डोमेन्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो वही काम कर रहे हैं जो आप में भी करने वाले हो या जो होम सेंटर करता है, इसलिए वो बता रहे हैं कि ये होम सेंटर की कॉम्पिटिटर्स हैं। अब देखते हैं ऐड हिस्ट्री, एडवाइज़र, एडवर्स टेम्पलेट्स। तो ऐड हिस्ट्री पे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। मोस्ट प्रॉफिटेबल एड्स एंड कीवर्ड्स, तो ये कीवर्ड्स हो गए और यहाँ पे ये ऐड हो गई। तो क्राउजल बना हुआ है यहाँ पे। तो डिफरेंट कीवर्ड्स, डिफरेंट एड्स, मोस्ट सक्सेसफुल एडवर्टाइजर्स एंड देयर बेस्ट एड्स। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डाला तो एक का था, लेकिन बहुत सारों का डेटा यहाँ पे शो करने वाला है स्पाइफू। तो स्पाई जो है वो हर चीज़ को ट्रैक करता है, हर चीज़ का डेटा यहाँ पे आपको दे रहा है। देखो कितने सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो अच्छा टूल है ये भी। एक और डाल के देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट मैंने एक कीवर्ड डाला, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्लेयर कौन कौन से आ रहे हैं। YesBazaarFinance.com, पैसाबाजार.com, बैंक SBI समथिंग। तो ये मैंने डाल के देखा था, एक्चुअली इतना वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ होम लोन। होम लोन तो इसमें एड्स कौन कौन चला रहा है, HDFC, बजाज फाइनेंसर लोन्स। ओके, तो अगर मैं ओनली होम लोन डालता हूँ यहाँ पे, HDFC तो है ही, SBI भी है, तो HDFC ट्राई करते हैं, HDFC.com। तो स्पाइफो में ट्राई करते हैं, या चलो HRF में चलते हैं वापस, HDFC.com, ठीक है। HDFC होम लोन 74,000, HDFC। अब बहुत सारे लोग HDFC ब्रांड डाल के सर्च कर रहे हैं, होम लोन, HDFC होम लोन एलिजिबिलिटी, HDFC लोन, HDFC होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, होम लोन्स। ये हुआ जनरल कीवर्ड जिसके सर्चेस बहुत कम है। ब्रांड के साथ बल्कि ज़्यादा है, उल्टा होता है, जनरल के ज़्यादा होते हैं, ब्रांड के साथ थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड वाले नॉर्मल से ज़्यादा है। लोएस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं है,
तो वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, ब्रांडेड कीवर्ड्स का या जनरल कीवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जनरल कीवर्ड से क्या होता है कि बहुत सारे और भी लोग आते हैं, तो वो जनरल कीवर्ड से HDFC हो सकता है कि उतना अच्छा रैंक नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसके पास उतना ट्रैफिक नहीं है। लेकिन क्योंकि ब्रांड जब डालेंगे तो HDFC ऑटोमेटिकली टॉप पे आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए HDFC के ब्रांडेड कीवर्ड से तो ऑब्वियसली HDFC के पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ठीक है, ये तो अदर कंट्रीज़ का भी आ रहा है, लेकिन करता होगा मे बी HDFC, हो सकता है कि मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करता होगा। तो ये सब हो गए। तो देखो अब HDFC का देख रहा हूँ, लेकिन इसमें भी SBI भी आ रहा है, और भी ब्रांड्स होते हैं, JK बैंक भी आ रहा है, तो होता है बेसिकली ऐसा। ठीक है, तो ये हो गए आपके कीवर्ड्स। मेन न्यूबी को चैलेंज मेरे हिसाब से कहाँ आता है, एड्स बनाने में। एड्स बनाने में, और सबसे इंपॉर्टेंट लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने में। तो लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने से पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस करनी पड़ती है। तो देखता हूँ एक बार, तो ये देख रहे हो अप्लाई ऑनलाइन का पेज बनाया हुआ है, खोल लेता हूँ। फिर ये तो होम पेज हो गया नॉर्मल, फिर अप्लाई ऑनलाइन ही हो गया, सेम पेज, अप्लाई ऑनलाइन सेम, अप्लाई ऑनलाइन ये भी सेम। तो ऑलमोस्ट या तो होम पेज पे ऐड चल रही है या तो अप्लाई ऑनलाइन पे चल रही है। तो अप्लाई ऑनलाइन मैंने जो खोल लिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो बेसिकली वहाँ पे दिख रहा था अप्लाई ऑनलाइन। तो जब हम ऐड बनाते हैं, आपको पता है कि ऐड के अंदर क्या एक ऑप्शन होता है, पाथ। तो वो पाथ दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई पेज नहीं है। पेज जो है वो एक ही है, hdfc.com/campaign/desktop। ठीक है, तो ऐसा कुछ पेज बनाया हुआ, सीधा आपने मानसून बोनंजा ऑफर्स दिए हुए हैं, इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है। तो जिसको लोन चाहिए उसको परसेंटेज से मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, फिर वो उसके हिसाब से इंक्वायरी डालेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है, कहाँ से आप हो, और सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, 2 चीज़ें देखता है बस। ठीक है, जो भी आपको लोन दे रहा है। तो ये आपको परसेंटेज बता दिया, बस लिमिटेड पेज है, क्योंकि HDFC ऑलरेडी एक ब्रांड है, उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। उसको बस बताना है कि हम इतने से स्टार्ट होते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड विद अस बाय फिलिंग दिस फॉर्म। तो दिस वे आप चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। वैसे तो गूगल भी एक ऑप्शन दिखाता है, जैसे ये मेरे कैंपेन्स हैं, कैंपेन के अंदर मैं अपनी कैंपेन में जाता हूँ, और कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स पे आते हैं। पहले मैं एक्चुअली अकाउंट में गया था अपने डिजिटल उद्योग में, अब मैं कैंपेन्स में जाता हूँ। कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो फिर ऐड ग्रुप में जाएंगे, किसी एक ऐड ग्रुप में जाएंगे तो कीवर्ड्स में जाएंगे। तो कीवर्ड्स में गूगल ने एक ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा, दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इस कैंपेन में चलता हूँ, क्लासरूम DM कोर्स, फिर इसके बाद ऐड ग्रुप्स आएंगे लोकेशन वाइज। तो मैं दिल्ली पे जाने वाला हूँ, तो दिल्ली पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके आ गए कीवर्ड्स। अभी इसमें क्या है, एक ऑप्शन होता है, देखते हैं यहाँ पे। चलो किसी एक कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, सबको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्शन इनसाइट। ऑक्शन में क्या होता है देखते हैं। ऑक्शन मतलब जो बिडिंग का होता है पूरा। तो टुडे में नहीं देखते, इसको हम लास्ट 30 डेज करते हैं, तो कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि ऐड तो मेरी रेगुलर चल रही है। तो वो दिखा रहा है कि इम्प्रेशन शेयर मेरा कितना है, 77.67, और मेरे साथ साथ और किसका है, ये सब दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये सब कौन हो गए, मेरे कॉम्पिटिटर्स हो गए। लेकिन ये दिखाएगा कब, जब कुछ दिन ऐड चला लोगे। लेकिन मैं अगर बात कर रहा हूँ कि ऐड चलाना शुरू कर रहा हूँ और उससे पहले देखना है मुझे। अब देखो एक चीज़ और, HRF के अंदर मैं गया, और मैं गया कीवर्ड्स के अंदर। अब कभी भी क्लाइंट जब इंक्वायरी करते हैं तो पूछते हैं कि सर मैं एक चीज़ में डील करता हूँ, तो आपने क्या मेरा वाला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कभी रन किया है? अच्छा, अगर आपने किया तो आप बताओ कि बिड अमाउंट कितना जाएगा। ठीक है, तो बिड अमाउंट तो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर सपोज लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात की जाए, तो बहुत कम लोग ट्रैवल एजेंसी उन्होंने स्टार्ट करी थी, बहुत कम लोगों ने। तो उनमें से भी कुछ परसेंटेज ही ऐड चला रहे थे, तो कंपटीशन कम था, तो बिड कम हो गई। लेकिन जब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी और सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, एडवर्टाइजर्स भी बढ़ जाएंगे, तो फिर बिड अपने आप बढ़ जाएगी। वैसे कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन स्टिल उनको, मेरा काम है उनको नॉलेज देना। तो मेरे पास क्योंकि HRF टूल है, तो मैंने उनका कीवर्ड डाला, कोई मेन कॉम्पिटिटर उठा के डाला वहाँ पे, और फिर जो कीवर्ड्स आए मैंने उनको बता दिया कि CPC कितनी जा रही है, $0.8, $0.45, 0.35, 0.45। और मैंने ये भी बता दिया कि ये अगर आप चलाओगे तो इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये डेटा कब का है ये तो यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा, लेकिन HRF कहता है कि हर 3-4 महीने में अपडेट होता है। तो पिछले 3-4 महीने में तो लॉकडाउन था, अनलॉक था, एक एक करके जो हुआ, ठीक है, तो उतना नहीं होगा। तो उसके हिसाब से ये दिखा रहा हूँ मे बी, या मे बी इसने करा ही ना हो लास्ट टाइम ये,
पिछले लॉकडाउन से पहले का हो, ठीक है ना, कुड बी एनीथिंग। तो चलाने पे ही एक्चुअल पता चलता है, लेकिन स्टिल अगर आप रन करने वाले हो तो थोड़ा सा आइडिया होगा तो बेटर रहेगा, कीवर्ड्स का भी, बिड का भी, एड्स का भी और लैंडिंग पेजेस का भी। तो ये टूल्स यूज़ करके आप ये काम अपने लिए ईजी कर सकते हो। अदरवाइज कीवर्ड डालो, बहुत सारे आएंगे, क्लिक करके जाके देख लो उनका लैंडिंग पेज। कीवर्ड कहाँ से देखोगे? कंट्रोल यू करके सोर्स कोड पे चले जाओ, वहाँ पे कीवर्ड्स भी दिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे ये पेज है, फिर इसके सोर्स कोड पे जाता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल F करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम लोन। 8 बार होम लोन यूज़ किया हुआ है इन्होंने, तो होम लोन का ही पेज था आई थिंक ये। पर्सनल लोन का नहीं है, इसलिए पर्सनल लोन एक भी बार नहीं है। अब होम लोन जो है, होम लोन की कैसे कैसे कीवर्ड लिए हैं, होम लोन, होम लोन, होम लोन, इन्होंने ज़्यादा कुछ, होम लोन इंटरेस्ट रेट्स, होम लोन इंटरेस्ट रेट, होम लोन इंटरेस्ट रेट, HDFC होम लोन, ठीक है। तो HDFC तो ब्रांड हो गया, चलो उसको हटा दो। होम लोन इंटरेस्ट रेट, होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, होम लोन ROI, बहुत सारे कीवर्ड हो सकते हैं। जब आप रिसर्च करोगे तो हर चीज़ पता चल ही जाएगी। नहीं तो एक काम कीवर्ड रिसर्च का कैसे होता है, होम लोन स्पेस एलिजिबिलिटी, EMI कैलकुलेटर, SBI होम लोन रेट्स, होम लोन कैलकुलेटर SBI, होम लोन HDFC। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ होम लोन एलिजिबिलिटी, फिर स्पेस कैलकुलेटर SBI, तो ये सब आ गए। तो अब इसमें मैं डालता हूँ होम लोन इंटरेस्ट, होम लोन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट बैंक्स आ गए, लोकेशंस आ गई, ठीक है। ये भी अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ROI, फिर ऑलमोस्ट सारे बैंक्स आ गए, ठीक है ना। तो कीवर्ड तो बेसिकली यही है, होम लोन। उसके आगे बहुत सारे आप सफिक्स लगा सकते हो जो गूगल सजेस्ट कर रहा है, या जो आप किसी टूल से चेक करते हो। तो दिस वे आप अपने कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो। गूगल वाले से थोड़ा सा बेटर रहेगा ये। जो भी एड्स चला रहा है, आप एक एक करके सबका URL डालो, उनकी कीवर्ड्स, उनकी एड्स और उनके लैंडिंग पेजेस के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। और देन अकॉर्डिंगली आप अपना भी एड्स बना सकते हो, अपना लैंडिंग पेज भी डिज़ाइन कर सकते हो। सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंडिंग पेजेस में क्या क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।